पढ़ के आओ, आस्था एंड तन्वी पढ़ के आए। बाकी लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करें तो व्हाट इज लोकोमोशन एंड व्हाट इज नहीं बेटा, एक क्विक रिवीजन करवाऊंगी, दीक्षा भी पढ़ के आई है, ठीक है, बताते चलना साथ साथ में, फिर पीवाईक्यू, क्योंकि उसमें ज्यादातर बच्चों को यही वो था। चलो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करें तो लोकोमोशन क्या होगा आपका, जब आपका मूवमेंट कैसा होता है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकोमोशन, तो कैसा मूवमेंट होता है, व्हाट हैपेंड, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है एक प्लेस से अदर प्लेस, तो ये क्या कहलाता है आपका लोकोमोशन। लेकिन अगर पॉस्चर में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉस्चर में चेंज हो रहा है, ओनली मूवमेंट कहलाएगा आपका ये, कि आपका पॉस्चर, जैसे यहाँ से बैठे हैं, हाथ इधर से इधर कर लिया, सर इधर से इधर कर लिया, दैट इज मूवमेंट, ठीक है। लोकोमोशन क्या, आप चल के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले गए, वो क्या कहलाता है आपका लोकोमोशन। तो अगर मूवमेंट की बात करें तो क्या एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट इज लोकोमोशन, बताओ, एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट इज लोकोमोशन। नो मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आते हैं। अगर लोकोमोशन की बात करें तो एवरी टाइप ऑफ लोकोमोशन इज मूवमेंट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते, ये क्या होता है आपका फॉल्स स्टेटमेंट होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करो तो किस तरह के मूवमेंट होते हैं आपके, पहला मूवमेंट कैसा होता है, एमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। अमीबॉइड मूवमेंट होता है जिसमें आपका अमीबा आता है, किसके थ्रू मूवमेंट करता है बेटा, ये इरेगुलर टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं, तो किस तरह से करता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। और इनगल्फिंग भी किस तरह से करता है, ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से करता है। डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो कुछ आपके डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, डायपेडेसिस करते हैं, दैट मीन्स मूवमेंट करते हैं, तो ये क्या कहलाती है प्रोसेस, डायपेडेसिस, ठीक है। फिर सीलियरी मूवमेंट की बात करें तो सीलियरी मूवमेंट क्या होता है, सीलियरी मूवमेंट क्या होगा आपका, जो सीलिया की हेल्प से होगा, ठीक है, उसको सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। अब ये कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, कैसा मूवमेंट है ये, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, कहाँ पाया जाता है आपका, पैरामीशियम में पाया जाता है, ये वाला मूवमेंट कहाँ पाया जाता है आपका, पैरामीशियम में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, बताओ, और कहाँ पे पाया जाता है, आपके फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है ये वाला मूवमेंट, किसका मूवमेंट कराता है ये आपका, फॉर द मूवमेंट ऑफ ओवा, है ना। और ब्रोंकाइटिस में भी ये सीलियरी मूवमेंट आपका पाया जाता है, ठीक है। फिर फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला वाला मूवमेंट किसमें पाया जाता है, फ्लैजिलरी मूवमेंट की बात करें तो किसमें पाया जाएगा आपका, यूग्लिना में पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करें तो स्पर्म में भी इस तरह का मूवमेंट पाया जाता है। फिर आता है आपका मस्कुलर मूवमेंट, ये मस्कुलर मूवमेंट क्या होगा आपका, जो किसकी हेल्प से हो रहा है, मसल्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से हो रहा है बेटा, ये मसल्स की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। मसल फाइबर की बात करें अगर, मसल्स की हेल्प से हो रहा है, और मसल्स किससे मिलके बनी हुई है आपकी, मसल्स फाइबर से, किससे मिलके बनी है, मसल फाइबर से, जिसको क्या बोला जाता है, मायोसाइट, क्या बोलते हैं इसको, मायोसाइट बोलते हैं, ठीक है। दो तरीके की मसल्स होती हैं, एक होते हैं आपकी रेड मसल्स, दूसरा क्या होता है, व्हाइट मसल। अगर दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो अब मायोग्लोबिन की बात करो तो मायोग्लोबिन जो होता है वो रेड कलर देता है, तो किसमें ज्यादा होगा, हाई होगा कहाँ आपके रेड मसल्स में, और नील होता है लगभग, एनसीईआरटी की लाइन है, ऑलमोस्ट नील इन द व्हाइट मसल्स, ठीक है। डायमीटर की बात करें तो कौन सा वाला होगा आपका, हाई और लो, बताओ जल्दी, पढ़ के आए हो ना, बोलते तो जाओ, रिवीजन चल रहा है बेटा। इसमें क्या होगा, डायमीटर कम होगा रेड मसल्स में, और व्हाइट मसल्स में क्या होगा, लार्जर होगा।
माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें ज्यादा होगा, रेड मसल्स में ज्यादा होगा, और यहाँ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो किसमें ज्यादा होगा, यहाँ लेस होगा, और यहाँ पे क्या होता है आपका, व्हाइट ब्लड सेल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, अगर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरेशन की बात करें तो किसमें ज्यादा होगा, जहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ज्यादा लंबा ड्यूरेशन होगा कॉन्ट्रैक्शन का। यहाँ कैसा होगा आपका, जहां माइटोकॉन्ड्रिया कम है वहां पे ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड की बात करें, अगर स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे रेड मसल्स में क्या होता है, लेस होता है, और यहाँ क्या होता है, मोर होता है। ठीक है, ये कोई डिफरेंसेस हो गए, क्लियर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स, कितने टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं बताओ जल्दी से, कितने टाइप्स ऑफ मसल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, स्केलेटल मसल होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स होता है, और कार्डियक मसल्स होता है। कितने होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। ठीक है, ये होता है आपका। अब यहाँ पे पैरामीटर्स की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाया जाता है, यहाँ पे ऐसे बैंड्स पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है आपका, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है ऐसा। ये स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये कैसा होता है, इस शेप का होता है। ठीक है, और कार्डियक मसल्स की बात करें तो कैसा होता है आपका, होता है ऐसा, ऐसे बैंड्स पाए जाएंगे, और क्या पाया जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ बीच में न्यूक्लियस पाया जाएगा ना इसका। ठीक है, तो आपका अगर लोकेशन की बात करो कि कहाँ पाए जाते हैं ये स्केलेटल मसल्स, कहाँ पाए जाएंगे आपके, अटैच करते हैं किससे, अटैच टू बोन। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, स्मूथ वाले आपके जितने भी विसरल ऑर्गन होंगे वहां पे ये पाए जाएंगे। ठीक है, कार्डियक कहाँ पाया जाएगा आपके, ओनली हार्ट पर। ठीक है, शेप की बात करें तो शेप कैसा दिख रहा है, बना हुआ है, ये वाला कैसा दिख रहा है, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, इसको स्पिंडल बोलते हैं, या इसी को और क्या बोला जाता है, फ्यूजिफॉर्म। क्या बोला जाता है इसको, फ्यूजिफॉर्म। स्क्रीनशॉट लेते जाना इसका जितने ये टेबल्स बन रहे हैं। ठीक है, और ये भी कैसा है आपका, सिलेंड्रिकल। ठीक है, फिर मसल्स आपके न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कैसा होगा, बताओ, यहाँ कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं, मल्टी दिख रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ये कैसा होगा, एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है तो यूनी न्यूक्लिएटेड होगा। ठीक है, और ये वाला कैसा होगा, कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, क्लियर। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करो, देखो कि न्यूक्लियस पाया कहाँ जा रहा है, कहाँ दिख रहा है न्यूक्लियस, पहले वाले स्ट्रक्चर में किनारे पे बना हुआ दिख रहा है, तो किनारे को क्या बोलते हैं, पेरीफेरी, है ना, क्या बोला जाता है इस रीजन को, पेरीफेरी। यहाँ बीच में पाया जा रहा है तो सेंट्रल, और यहाँ पे भी बीच में पाया जा रहा है तो सेंट्रल। पोजीशन क्या हो गई, दो के बीच में हो गई आपके स्मूथ एंड कार्डियक की, और स्केलेटल मसल्स की कहाँ पे होगी, पेरीफेरी में होगी। ठीक है, स्ट्राइएशन मतलब बैंड्स पाए जाते हैं क्या, डार्क और लाइट बैंड, बताओ, पाए जा रहे हैं स्केलेटल मसल्स में, दिख रहे हैं ये वाले बैंड्स, ये तो यहाँ पे पाए जा रहे हैं, यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, नो, और यहाँ पे भी है। ठीक है, ब्रांचिंग की बात करें, ब्रांच दिख रही है क्या, यहाँ पे सिंगल सिंगल है तो नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग क्या होगी आपकी, पाई जाएगी। नेचर कैसा होगा इसका, बताओ, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, स्केलेटल वाले कैसे होंगे आपके, वॉलेंट्री होंगे। ठीक है, स्मूथ वाला कैसा होगा, हाँ इनवॉलेंट्री होगा, और आपका कार्डियक कैसा होगा, इनवॉलेंट्री। ठीक है, क्लियर।
दूसरा, इंटरलोकेटेड डिस्क पाई जाती है क्या, डेस्मोसोम और गैप जंक्शन। ये क्या है आपका, इंटरकैलेटेड डिस्क, लास्ट वाला इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, ये जो गैप जंक्शन और डेस्मोसोम पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं क्या आपके, यहाँ पे भी नहीं पाए जाते हैं और यहाँ पे भी नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं, आपके कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर इतना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, डिफरेंसेस से क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स की अगर बात करें, डन। यस स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स की बेटा स्ट्रक्चर की बात करो तो क्या होता है, अगर मैं टीएस की बात करूं तो टीएस हमेशा कैसा होगा, ऐसा राउंड शेप टीएस कटता है। ठीक है, ऐसा होगा ये राउंड शेप। ठीक, तो ये जो लेयर पाई जाती है आपकी, सबसे बाहर वाली लेयर पाई जाती है, क्या कहलाती है, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। ये जो आपका टीएस की सबसे बाहर वाली स्केलेटल मसल्स की लेयर होती है वो क्या कहलाती है, बोलो। एपीमाइसिन, क्या कहलाती है, याद करते जाओ अभी, बार बार रिपीट आफ्टर मी, क्या कहलाएगी, एपीमाइसियम। क्या कहलाएगी, एपीमाइसियम। क्या है ये, आउटर कवरिंग है, कैसे बनी होती है आपकी, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। कैसे बनी होती है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर क्या होगा आपका बेटा, ऐसे इस तरीके से कुछ कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज मसल बंडल। ये क्या कहलाते हैं बेटा आपके, मसल बंडल। इनका नाम क्या है, मसल बंडल। और इसी को और क्या बोला जाता है, फैसिकुलाई। क्या बोलते हैं इसको, फैसिकुलाई बोलते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है आपका, इसके बाहर भी एक लेयर पाई जाएगी। ठीक है, इसके बाहर भी एक आउटर कवरिंग पाई जाएगी, जो आपका फैसिकुलाई है। तो जितने भी फैसिकुलाई हैं इसके बाहर क्या होगी, एक आउटर कवरिंग पाई जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है आपकी, पेरीमाइसीलियम। एपीमाइसीलियम मतलब सबसे बाहर वाली आउटर कवरिंग, और जो आपका फैसिकुलाई है उसके ऊपर वाली कवरिंग क्या कहलाएगी, पेरीमाइसीलियम। ठीक है, ये भी कैसे बना हुआ है बेटा, डेंस इरेगुलर टिश्यू से। कैसे बना हुआ है आपका, डेंस इरेगुलर टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर, कैसे बना हुआ है आपका, डेंस इरेगुलर टिश्यू से मिलके बना है। ठीक है, क्लियर इतना। दूसरा आपका अभी और क्या होगा, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये आपके जो भी फैसिकुलाई हैं ये आपस में क्या होते हैं, इस तरीके से कनेक्टेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्टेड फॉर्म रहता है इसको, ये क्या कहलाता है आपका, ये इस तरीके से कनेक्टेड फॉर्म में होंगे, तो ये कनेक्टेड फॉर्म कहलाता है आपका फेशिया। ये क्या कहलाएगा आपका, ये रेड वाला पार्ट, फेशिया। ठीक है, ये कैसे हैं आपके, ये क्या है, कोलेजिनस बंडल है, कॉलेज के आपके कोलेजन के बने हुए क्या है, बंडल हैं। ठीक है, फिर क्या पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ छोटे छोटे से क्या होते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इनके ऊपर भी क्या होती है, लेयरिंग पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो रेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, मसल फाइबर। ये रेड वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, मसल फाइबर। ठीक है, दीज मसल फाइबर्स आर कवर्ड विद द, ये वाला क्या कहलाता है आपका, एंडोमाइसियम। ये जो ग्रीन वाले पार्ट से कवरिंग है, ये कवरिंग क्या कहलाती है आपकी, एंडोमाइसियम। ठीक है, ये एंडोमाइसियम कैसे बना होता है आपका, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से। किससे मिलके बना है, एरोलर
कनेक्टिव टिश्यू से। क्लियर है यहाँ तक सबको? बताओ। यस मैम। ठीक है। अब ये जो मसल फाइबर्स हैं ये आपके किससे मिलके बने होते हैं? क्या कहलाते हैं? मायोसाइट्स कहलाते हैं। मसल फाइबर्स क्या कहलाते हैं आपके? अगर मैं मायोस फाइबर्स की बात करूं तो इट इज कॉल्ड एज आपके मसल सेल भी कहलाएंगे और क्या कहलाते हैं? मायोसाइट्स, है ना। मसल फाइबर्स क्या कहलाएंगे बेटा? मायोसाइट्स। और ये किससे मिलके बने होते हैं? मायोफैब्रिल से। ठीक है, इनका छोटा सेगमेंट क्या कहलाएगा? मायोफाइब्रिल्स। ठीक है। और ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं ये छोटे छोटे मायोफिलामेंट से मिलके बने हुए हैं। ठीक है। और कौन कौन से दो फिलामेंट होते हैं आपका? एक फिलामेंट का नाम है एक्टिन और दूसरे फिलामेंट का नाम क्या होता है? मायोसिन। नाम सुना है, पढ़ के आए हो? ठीक है। और ये जो आपके माइक्रोफिलामेंट है ये मिलके क्या बनाते हैं? सार्कोमियर। क्या बनाएंगे ये आपके? सिंगल यूनिट आपकी सार्कोमियर। ठीक है, मतलब ये आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? मायोफिलामेंट्स की। ठीक है, ये क्या है आपकी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है मसल फाइबर की? बताओ जल्दी से। सार्कोमियर। ठीक है, आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या कहलाएगी? सार्कोमियर। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या क्या यस चीजें याद रखनी है? जो सबसे आउटर कवरिंग है आपकी स्केलेटल मसल्स की, इट इज कॉल्ड एज एपिमाइसीलियम, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। दूसरी कवरिंग जो मसल बंडल के ऊपर होती है वो होती है पेरिसीलियम। ठीक है, डेंस इरेगुलर टिश्यू की। तीसरी आपकी जो मसल फाइबर के ऊपर पाई जाती है वो कहलाती है एंडोमाइसीलियम। ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, याद रहेगा। और ये जो दो मसल बंडल आपस में जिस स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं विच इज कॉल्ड एज फैशिया, कोलेजिनस बंडल से मिलके बना है। क्लियर इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अभी मसल सेल की बात करें अगर, ठीक है, तो मसल सेल्स कैसी होती है आपकी? इस तरीके से मसल सेल्स होंगी जहाँ पे क्या होता है आपका? ठीक है, ऐसे मसल सेल्स होती हैं आपकी जहाँ पे ये वाली बाहर वाली लेयर क्या कहलाएगी बेटा? सार्कोलेमा। ये वाली लेयर क्या कहलाएगी आपकी? जो इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाती है मसल सेल की? सार्कोलेमा। और इस सार्कोलेमा के अंदर क्या भरा होगा? फ्लूइड भरा होगा जिसका नाम क्या होता है? बताओ जल्दी से। सार्कोप्लाज्म। क्लियर? ठीक है, अब देखो ये वाला ये जो आपका हिस्सा होता है जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है? टी ट्यूबुलिन। क्या कहलाता है? टी ट्यूब्यूलिन। ठीक है, ये करता क्या है बेटा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जिसकी वजह से आपका मूवमेंट होता है। ठीक है, अब इसी के अंदर मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। तो मायोफाइब्रिल्स कैसे होंगे? ऐसे लॉन्ग स्ट्रेच पाई जाएगी माइक्रोफाइबर इसकी मायोफाइब्रिल्स की। और यहाँ पे क्या होते हैं? ये ऐसे इस तरह से डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। होता है ऐसा ये। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका? मायोफाइब्रिल। ठीक है, क्लियर? अब ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ये किस तरीके से अरेंज होते हैं यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये माइक्रोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? इनमें एक इस तरीके से जिगजैग स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक इधर और एक इधर। पता है ना सबको? ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बेटा? ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर है, जेड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? जेड लाइन। और बीच में एक मिड लाइन गई हुई होती है जिसको क्या नाम होता है आपका? एम लाइन। इसको क्या बोला जाता है बेटा? एम लाइन। ये एम लाइन जो होती है ये किससे बनी होती है? थिक आपके मायोफाइब्रिल से मिलके, सॉरी मायोसिन से मिलके बनी होती है। यहाँ पे क्या होते हैं? थिक मायोसिन यहाँ पे आके अटैच होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या अटैच होगा? जेड लाइन पे आपके एक्टिन फिलामेंट्स अटैच होंगे। ठीक है, क्या अटैच होगा यहाँ पे? एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स अटैच कर लेते हैं। ये कैसे होते हैं? थिन होते हैं।
ठीक है, और यहाँ पे क्या पाए जाएंगे आपके, मायोसिन पाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब वो वाला बैंड जहां पे केवल क्या पाया जाता है, एक्टिन पाया जाता है, ठीक है, वो वाला बैंड क्या कहलाता है बताओ जल्दी से। वो बैंड क्या कहलाता है, आई बैंड कहलाता है। ये वाला बैंड क्या कहलाता है, जहां पे केवल इतने हिस्से में एक्टिन पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, आई बैंड कहलाता है। ठीक है, वो बैंड जहां पे क्या पाया जाता है आपका, एक्टिन और मायोसिन, ये इतना हिस्सा जहां पे देखो क्या पाया जा रहा है, एक्टिन भी पाया जा रहा है और इतने हिस्से में मायोसिन दोनों पाए जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका, कौन सा बैंड कहलाता है बताओ जल्दी से, कौन सा बैंड कहलाएगा, ओ बैंड। कौन सा बैंड कहलाता है, ओ बैंड। और वो हिस्सा जहां पे केवल क्या पाए जाते हैं, आपका मार्जिन पाया जाएगा, ये कहलाता है एच जोन। ये क्या कहलाता है आपका, एच जोन कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में। यस ठीक, मैम। मार्जिन कैसा होगा आपका, ठीक, और एक्टिन कैसा होता है, ठीक। थिन होता है। ठीक है, आई बैंड कौन सा वाला है बताओ, आई बैंड कौन सा वाला है, जहां केवल एक्टिन पाया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, ओ बैंड कौन सा वाला है, जहां पे एक्टिन प्लस मायोसिन। मायोसिन पाया जाता है। ठीक यस। है, एच जोन कौन सा है, ओनली मायोसिन। मायोसिन। ओनली मायोसिन वाला। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब ए बैंड एक होता है बेटा। ए बैंड क्या होता है, जब आपका ओ बैंड, फिर एच बैंड और फिर ओ बैंड आता है, ये वाला पोर्शन। अगर मैं बोलूं तो पहले ये वाला इतना हिस्सा आया, ओ फिर एच फिर ओ। मैं अगर इसको यहाँ पे सर्कल करूं तो ये इतने हिस्से की बात कर रहा है, ये इतना हिस्सा। ये कौन सा बैंड कहलाता है आपका, ए बैंड। आई बात समझ में, बीच वाला हिस्सा। क्लियर है इतना सबको। यस। ठीक है, यस मैम। अब कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की बात करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हमारा वॉलेंट्री मसल्स में हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो दो आपके फिलामेंटस स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कैसे बना हुआ है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, समझ में आ रही है चीजें। यस मैम। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बना हुआ, दो फिलामेंटस स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दो फिलामेंटस स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है आपका, एक्टिन के दो फिलामेंटस स्ट्रक्चर से मिलकर आपका कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बनेगा। दूसरा आपका इसमें होता क्या है, जो जी एक्टिन होता है, ठीक है, वो कंबाइन होता है किसके साथ, एफ एक्टिन के साथ। क्या होता है यहाँ पे, एक जी एक्टिन होता है। जी एक्टिन मतलब क्या नाम होता है जी एक्टिन का, ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है, जी एक्टिन जो होता है इट इज कंबाइंड बाय, कौन सा कोफैक्टर यहाँ पे आता है याद रखना, मैग्नीशियम 2+। किसकी प्रेजेंस में बाइंड कर रहा है एफेक्टिन से, मैग्नीशियम 2+ से। अगर मैग्नीशियम 2+ नहीं है तो क्या जी एक्टिन बाइंड करेगा बताओ, कंबाइन करेगा एफेक्टिन के साथ। नो मैम। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंबाइन करता है मैग्नीशियम 2+ के साथ और क्या बना लेता है आपका, एंड मेक एफेक्टिन। एफेक्टिन का मतलब क्या होता है बताओ, फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, जी मतलब ग्लोबुलर एक्टिन और एफ मतलब फिलामेंटस एक्टिन, याद रहेगा। ठीक है, फिर क्या पाई जाती है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में, आपका मायोसिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है। क्या पाया जाता है यहाँ पे, मायोसिन बाइंडिंग साइट। इसके साथ कौन आके बाइंड होगा, एक्टिन के साथ मायोसिन आके बाइंड होगा। ठीक है, तो एक्टिन के पास क्या पाई जाएगी, मायोसिन बाइंडिंग साइट, जहां से कौन आके बाइंड हो जाएगा, मायोसिन आकर के बाइंड होगा। ठीक है, अब जो एक्टिन होता है इट इज कवर्ड बाय द ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, एक्टिन कैसा है, इसके ऊपर किसकी कवरिंग पाई जा रही है, इट इज कवर्ड बाय ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, ट्रोपोमाइसिन से ये कवर है। ठीक है, और इसको फिक्स करने के लिए क्या लगाया जाता है,
एंड फिक्स्ड बाय, जैसे अगर कोई भी चीज है, मान लो गिफ्ट रैप कर रहे हो, ठीक है, तो गिफ्ट रैप करने के लिए क्या करते हो, टेप का यूज करते हो, ठीक है, तो गिफ्ट आपका एक्टिन हो गया, उसके ऊपर जो आपने रैपिंग की है जिस पेपर से वो ट्रोपोमाइसिन हो गया, और जो टेपिंग कर दिया वो क्या हो गया आपका ट्रोपोनिन हो गया, वो क्या हो गया है ट्रोपोनिन। आई बात समझ में? यस मैम। तो अगर एक बात बताओ, गिफ्ट को ओपन करना है तो सबसे पहले क्या हटाओगे, टेप हटाओगे पहले या कवर हटाओगे? अच्छे से मैम खोलना है, ठीक है, ऐसे नहीं बस फाड़ वाड़ के खोल दिया, ऐसे एकदम सावधानी से। तो टेप हटाएंगे ना, तो पहले अगर मान लो एक्टिन की कवरिंग खोलनी है तो किसको रिमूव करोगे बेटा, ट्रोपोमाइन को हटाओगे, यस मैम। ट्रोपोनिन हट जाएगा, फिर क्या करोगे, जब ट्रोपोनिन हट जाएगा तो ट्रोपोमाइसिन भी हट जाएगा, होगा ऐसा, ठीक है। आई बात समझ में, इतनी चीजें क्लियर? यस मैम। चलो अभी क्या है आपके पास, मायोसिन, दो ये आपके कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। मायोसिन की बात करें तो इस ये 3 पार्ट में होता है, इसका एक हेड रीजन होता है, हेड जो होता है उसमें क्या पाया जाएगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट पाई जाएगी, दोनों को बाइंड होना है ना, मायोसिन को एक्टिन से बाइंड होना है, तो एक्टिन के पास मायोसिन वाली साइट होनी चाहिए और मायोसिन के पास एक्टिन वाली, तभी तो वो दोनों अटैच होंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इसके पास भी एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी या नहीं, बोलो, ठीक है। और एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है, ये एटीपी को यूटिलाइज करके क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा, तो यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट पाई जाती है। कहाँ पाई जा रही है एटीपी बाइंडिंग साइट, बताओ? मायोसिन में। फिर एक क्रॉस आर्म पाया जाता है जो उसका बीच वाला रीजन है, और फिर एक टेल पाई जाती है जो क्या होती है, इसकी लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, क्या है ये आपका मायोसिन का लॉन्गेस्ट पार्ट है। क्लियर? चलो मैकेनिज्म देखें आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए सबसे पहली चीज क्या होगी, उसका इनिशिएशन होगा, ठीक है, स्टार्ट होगा, ठीक। तो इनिशिएशन करने के लिए क्या आता है बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका, इसको मोटर एंड प्लेट भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है इसको, और मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। क्यों कहा जाता है इसको ऐसा, क्योंकि यहाँ पे किससे मिलके बना हुआ है, मोटर न्यूरॉन से। मोटर न्यूरॉन से मिलके बना है, मतलब क्या हो रही है, ब्रेन में सिग्नलिंग हो रही है कहीं ना कहीं, बताओ? ब्रेन में सिग्नलिंग हो रही है एवरीवन? कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं या बहुत फास्ट जा रहा है, बोलो जल्दी से। मैम क्लियर हो रहा है। चलो ठीक है, अभी क्या होगा यहाँ पे, ये वाला ये जो पार्ट है आपका, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो भी ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा उससे? चलो ठीक है, एक ये आपका कौन सा वाला पार्ट पाया जाएगा, मोटर वाला पार्ट पाया जाएगा, और दूसरा क्या पाया जाएगा यहाँ पे, मसल्स, और क्या होगा यहाँ पे, मसल्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, मसल्स हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपर वाली लेयर क्या कहलाएगी बेटा, सार्कोलेमा कहलाएगी। इस सार्कोलेमा पे पाए जाते हैं रिसेप्टर्स, क्या पाए जाते हैं इस सार्कोलेमा पे, आपके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो मतलब रिसेप्टर हमेशा क्या करेगा, किसी ना किसी प्रोटीन को, लिगेंड को रिसीव करने का काम करेगा, तब आगे की प्रोसेस शुरू होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो इस वाले पार्ट से निकल के आने वाली है, ऐसा ही है ना। ये जो मोटर न्यूरॉन है आपके, यहाँ से क्या होगा, कुछ आपके क्या होने वाले हैं, न्यूरोट्रांसमीटर आके यहाँ पे बाइंड होने वाले हैं, यही होने वाला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे अगर मुझे ये अपना सिपर रिसीव करना है तो ब्रेन ने पहले सिग्नल दिया होगा कि दैट आई हैव टू होल्ड दैट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या रिलीज होती है, एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, एक्शन पोटेंशियल आएगा, ठीक है। जब ये एक्शन पोटेंशियल अंदर आएगा यहाँ पे, तो क्या होता है,
यहाँ पे पाए जाते हैं आपके कैल्शियम चैनल्स के गेट। क्या पाया जाता है यहाँ पे? कैल्शियम वोल्टेज आपके चैनल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स पाए जाते हैं कैल्शियम 2+ के। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैल्शियम 2+ क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताओ क्या हो जाएगा? कैल्शियम 2+ अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब ये आपका अंदर आना शुरू होता है तो यहाँ पे पाए जाते हैं कुछ सिनेप्टिकल वेसिकल। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। क्या है ये आपके? सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे कैल्शियम 2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, अंदर कैल्शियम बहुत सारा हो जाएगा तो एक्सोसाइटोसिस होगी। बताओ होगी एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब जब एक्सोसाइटोसिस होगी तो ये जो आपके सिनेप्टिकल वेसिकल्स है इनकी रप्चरिंग होगी और ये कहाँ आ जाएंगे? बाहर। और जो इनमें फ्लूइड भरा हुआ था, ये था एक न्यूरोट्रांसमीटर, इसको ये बाहर क्या कर देंगे? रप्चरिंग करके आउट कर देंगे। और ये न्यूरोट्रांसमीटर का नाम याद रखना, दिस क्या कहलाता है ये आपका? बताओ पता है किसी को? एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है इसका? एसिटाइल कोलिन। क्या है बेटा? ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। अब यही एसिटाइल कोलिन, कलर चेंज कर देना चाहिए था, इसको मैं रेड कर दूं, ठीक है। ये जो एसिटाइल कोलिन है आपका, ये क्या करेगा? यहाँ आकर के बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर से। कहाँ आके बाइंड हो गया ये आपका एसिटाइल कोलिन? यहाँ आया और यहाँ आकर के बाइंड हो गया, ठीक है। जब ये यहाँ आके बाइंड हो गया तो अब जो मसल्स का एक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या जनरेट हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे पाए जाते हैं आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होते हैं आपके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल्स का, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके? जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ये बेसिकली क्या करता है? कैल्शियम का स्टोरेज करवाता है ना, पता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये कैल्शियम 2+ को क्या कर देगा? रिलीज करवा देगा। ये जो कैल्शियम 2+ है ये किसके पास चले जाएंगे? आपके ट्रोपोनिन के पास। किसके पास जाएंगे? ट्रोपोनिन के पास। और ट्रोपोनिन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हट जाएगा। क्या हो जाएगा? जब ये इसके पास पहुंचेंगे तो ट्रोपोनिन सी को रिमूव कर देंगे। टेप निकल गया। अब टेप निकल गया तो अब क्या होगा? बताओ। टेप रिमूव, तो रैपिंग पेपर रिमूव होगा। आ रही है बात समझ में? तो अब क्या होगा? ट्रोपोमाइसिन रिमूव हो जाएगा। बोलो। और ट्रोपोमाइसिन रिमूव तो एक्टिन क्या हो जाएगा आपका? फ्री। अभी तक एक्टिन क्या था? इसके साथ बाइंड था, ठीक है, क्या था? बाउंडेड था, फ्री फॉर्म में नहीं था, लेकिन अभी फ्री हो जाएगा। तो जब फ्री हो जाएगा तो किसके पास चला जाएगा? किससे बाइंड करेगा? मायोसिन से। अभी तक बाइंड नहीं कर सकता था, ठीक है, अब क्या करेगा? इससे बाइंड करने की तरफ जाएगा। आई बात समझ में? ये क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. चलो एक बार फिर से इस पे देखो। सबसे पहले क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो देख लो एक बार। एक्शन पोटेंशियल सेंड होता है कहाँ पे? आपका एक्सॉन के टर्मिनल से होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा आपका? जो कैल्शियम प्लस का चैनल था वो क्या हो जाएगा? गेटेड चैनल क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे ओपन हो गया। ओपन। अब क्या होगा? जल्दी से बताओ। सिनेप्टिकल वेसल्स बर्स्ट हो जाएंगी। बोलो। इसके अंदर सिनेप्टिकल वेसिकल्स थी। जैसे ही कैल्शियम आएगा कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, ये क्या हो जाएंगी? बाहर की तरफ एक्सोसाइटोसिस करेंगी और क्या हो जाएंगी? आपकी बस्ट हो जाएंगी, एक्सोसाइटोसिस करेंगी। और एक्सोसाइटोसिस के बाद क्या होगा? क्या सिक्रीट हुआ बाहर? बताओ, नाम बताओ न्यूरोट्रांसमीटर का। एसिटिल। बोलो भाई। Ma'am, कोलिन, acetyl. ठीक है। ये कहाँ जाके बाइंड होगा बेटा? रिसेप्टर से। कहाँ चला जाएगा? ये आपके रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। रिसेप्टर ऑफ किसके? रिसेप्टर पे बाइंड होगा। कहाँ था रिसेप्टर? सार्कोलेमा, ठीक है। कहाँ चला गया? रिसेप्टर ऑफ सार्कोलेमा में। अब क्या करेगा? वहां पे मसल्स के अंदर क्या जनरेट करेगा? एक्शन पोटेंशियल। अब क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल के बाद क्या होगा? जल्दी बताओ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट होगा।
ठीक है, ये प्रोसेस याद रखना। और क्या होगा उसके बाद, कैल्शियम 2+ क्या होगा, रिलीज होना शुरू, और किसके पास जाएगा, क्या रिमूव करवाएगा ये, ट्रोपोनिन सी को। ठीक है, ट्रोपोनिन सी रिमूव, टेप हट गया। अभी क्या होगा आपका, ट्रोपोमाइसिन जो है वो भी हट जाएगा, और जब ट्रोपोमाइसिन भी हट गया तो अभी क्या हो गया आपका, एक्टिन फ्री हो गया। ठीक है, क्लियर इतना, बोलो जल्दी। Yes. दूसरी चीज देखो, अब अगली प्रोसेस जो होती है, ये तो इनिशिएशन हो गया, क्रॉस ब्रिजिंग होती है। अगली प्रोसेस क्या बोली जाती है बेटा, क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज साइकिल की बात करें तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, एक फिलामेंट होगा आपका किसका, एक्टिन का। किसका फिलामेंट है ये आपका, एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कौन सा फिलामेंट पाया जाएगा, मायोसिन पाया जाएगा। और इस मायोसिन के यहाँ पे क्या होते हैं, इस तरीके से ये हेड वाले रीजन पे क्या पाए जाते हैं, एटीपी। क्या पाया जाता है यहाँ पे, एटीपी पाया जाता है। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पे एटीपी अटैच है, इसलिए ये रिलैक्स फॉर्म में है, ये इसके साथ जाके बाइंड नहीं होगा। ठीक है, कैसा है ये अभी, रिलैक्स फॉर्म में, अभी ये जाकर के यहाँ पे बाइंड नहीं होगा। तो एटीपी को हटाना पड़ेगा। एटीपी को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, एटीपेज। ठीक है, एटीपेज आएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो आपके फाइब्रिल्स हैं वो क्या करेगा, वहां से इसको हटा देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एडीपी प्लस पीआई, मतलब एटीपी यहाँ से रिमूव। अब ये क्या होंगे, थोड़ा पास पास आएंगे। ठीक है, और क्या होगा उसके बाद, क्योंकि वहां से भी लेयर हट चुकी है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, इस तरीके से आकर के इसके साथ ये बाइंड करवा लेगा। ठीक है, अब एक बार जब ये बाइंड हो गया, तो अभी फिर क्या होगा यहाँ पे, जब तक ये इससे बाइंड रहेगा, जब तक वापस इसको एटीपी ना मिले। कब तक इसके साथ बाइंड रहेगा इस फॉर्म में, जब तक कि इसको वापस एटीपी ना मिले। तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, ऐड एटीपी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ पे ऐड किया जाएगा, तो ये क्या होगा, फिर से ये इस तरीके से क्या होगा, यहाँ एटीपी बाइंड हो जाएंगे, और ये दोनों वापस से अलग हो जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये डिसऑर्डर में भी यहीं से पूछा जाता है, अगर आपका एटीपी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, तो ये रिलैक्स फॉर्म में रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। लेकिन अगर एटीपी नहीं है तो क्या होंगे, यहाँ पे ये दोनों पास पास आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में, बोलो। ठीक है, Yes. फिर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है आपका, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है आपका, सपोर्ट सिस्टम होता है। किससे मिलके बना है ये, किससे मिलके बना है, बोन से। कितनी बोन्स होती हैं, 2.6. कितनी बोन्स होती हैं, ब्रिज 206 बोन्स। ठीक है, अब बोन्स के टाइप की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप ऑफ बोन पाई जाती हैं, बताओ। नंबर याद रखना है, बोन के नाम याद। पहला होता है बेटा एक्सियल सिस्टम। पहला सिस्टम कौन सा होता है, एक्सियल सिस्टम। कितनी बोन पाई जाती हैं, 80। कितनी बोन पाई जाती हैं, 80। दूसरा होता है अपेंडिकुलर सिस्टम। दूसरा क्या होता है आपका, अपेंडिकुलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ कितनी बोन पाई जाती हैं, 126 बोन्स। कितनी बोन पाई जाती है यहाँ पे, 126 बोन। अब इसमें जो डिवीजन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, स्कल बोन। ठीक है, स्कल बोन की बात करें तो कितनी बोन्स होती हैं आपकी, बताओ जल्दी से। स्कल बोन में कितनी बोन्स होती हैं, 22. कितनी होती हैं,
बेटा देखो एनसीईआरटी में यहाँ 22 लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है? 22, ठीक है। 22 है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन एक्चुअल में कितनी होती हैं? 29 होती है। एक्चुअल में होती कितनी है? 29 होती है। एनसीईआरटी ने 22 लिखी है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे कितनी होती है बेटा? यहाँ पे वैसे एनसीईआरटी ने 22 लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल में 29 होती है। तो ऑप्शन इस अकॉर्डिंग से देख के तब टिक करना, ठीक है। अगर 22 वाला आ रहा है तो फिर एनसीईआरटी वाला ही ऑप्शन चूज कर लेना, ठीक, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो स्कल बोन होती है, इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या पाया जाएगा आपका? क्रेनियम। पहला कौन सा टाइप होता है? क्रेनियम। दूसरा होता है फेशियल, और तीसरा क्या होता है आपका? हायोइड बोन, और चौथा क्या होता है? ईयर स्कल, ठीक है। क्रेनियम की बात करें तो कितनी बोन्स पाई जाती हैं यहाँ पे? 8। क्रेनियम में कितनी बोन्स पाई जाती है बेटा? 8। फेशियल में कितनी पाई जाएंगी? 14। तो 8 कौन कौन सी होती है आपकी? स्टेनॉइड बोन होती है, कितनी होती है? नंबर में 1 होती है। टेम्पोरल होती है, इट इज 2 इन नंबर, ठीक है। फिर कौन सी होती है? एथोमैक्साइड होती है, 1 होती है नंबर में, ठीक है। पैरिटल होगी, ये भी कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। ऑक्यूपिटल 1 होती है, ठीक है। और फ्रंटल जो होती है वो भी कितनी होती है? 1, ठीक। फेशियल की बात करें तो कौन कौन सी होती है? वोमर होती है, ठीक है। नेसल बोन होती है, टोटल 14 बोन्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपकी इंफीरियर नेसल कॉन्केव होती है, मैंडिबुलस होती है। नंबर और नाम इसके बस पता होने चाहिए। मैक्सिला, और कौन सी वाली किसका टाइप है, ठीक है। पैलेंटाइन, और कौन सी होगी यहाँ पे आपकी? लारिगमल। लारिगमल कौन सी होती है? जो टीयर्स ग्लैंड के आसपास पाई जाती है, ठीक है। और कौन सी होती है? जाइगोमेटिक, जिसको चिक बोन बोला जाता है। जाइगोमेटिक कौन सी है आपकी? जो चिक बोन होती है, ठीक। फिर हायोइड की बात करें तो यू शेप्ड आपकी नेक के पास पाई जाने वाली बोन है, क्या कितनी होती है? 1 इन नंबर, ठीक है। यहाँ पे 3 पाई जाती है आपकी, टोटल 6 इन नंबर होती है। 3 टाइप होते हैं, मैलस, इनकस, स्टेपस, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे स्कल के बाद कौन सा होगा डिवीजन आपका? वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम में कितने पाए जाते हैं आपके? टोटल 26 बोन्स पाए जाते हैं, जिसमें से 7 आपका पाया जाता है कहाँ? सर्वाइकल में, ठीक है। सर्वाइकल में कितने बोन्स पाए जाते हैं? 7, ठीक है। दूसरा आपके थोरैसिक में पाए जाते हैं, तो थोरैसिक में कितने पाए जाते हैं? 12, ठीक है। और क्या होता है आपका? ल्यूम्बर में पाए जाते हैं 5, ठीक है। और सैक्रल होता है, सैक्रल में कितने पाए जाते हैं? 1। और क्या होता है आपका? कोसिक्स होता है, यहाँ पे कितने पाए जाएंगे? 1, ठीक है। ये क्या है आपका? वेस्टिजियल जो टेल होती है वो वाली बोन है, ठीक है। अब वर्टिबल कॉलम के बाद कौन सा एक होता है आपका? रिब्स होता है। कौन सा होता है? रिब्स होता है, ठीक है। रिब्स की बात करें तो रिब्स इधर नेक्स्ट स्लाइड में कर लें, ठीक है।
रिब्स की बात करो तो रिब्स कैसे आपका डिवीजन पाया जाता है? पहला तो 1 to 7 जिसको ट्रू रिब्स बोला जाता है। 1 to 7 वाला क्या कहलाता है आपका? ट्रू रिब्स। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है आपका? वर्टिब्रल स्ट्रोमल रिब्स। क्या बोला जाता है? वर्टिब्रल स्ट्रोमल रिब्स। ठीक है, अब जो आपका 8 to 9 वाला होता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फॉल्स। क्या बोला जाता है इसको? फॉल्स रिब्स बोला जाता है। ठीक है, 11 to 12 वाला, 11 to 12 वाला जो होता है वो क्या कहलाता है आपका? वर्टिब्रो रिब। क्या कहलाता है? वर्टिब्रो रिब। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका क्या पाया जाता है? ब्रेस्ट बोन पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? स्ट्रेनम। इसी में रिब्स के बाद अगला क्लासिफिकेशन क्या होता है? 4th नंबर पे रिब्स आ गई, 5th नंबर पे क्या आता है आपका? स्ट्रोनम। ठीक है, ये कैसा है आपका? ब्रेस्ट बोन है। कितनी होती है नंबर में? इट इज 1 इन नंबर। ठीक है, फिर अपेंडिकुलर सिस्टम की अगर बात करें तो अपेंडिकुलर सिस्टम में कितनी पाई जाती हैं आपकी? यहाँ पे ये वाले डिवीजन दो थे ना, एक एक्सियल सिस्टम था और एक क्या था आपका? अपेंडिकुलर सिस्टम। तो यहाँ पे लिम्ब वाला पार्ट पाया जाता है। ठीक है, पहला डिवीजन क्या पाया जाता है बेटा? यहाँ पे आपका गर्डल्स पाए जाते हैं और दूसरा क्या पाया जाता है? लिम्ब। नंबर की बात करें तो ये कितना होता है? 120 नंबर। और गर्डल्स की बात करें तो ये कितना होता है आपका? 6 इन नंबर। ठीक है, गर्डल्स की बात करें तो दो टाइप होते हैं आपके। कौन कौन से? पहला होता है पैक्टोरल। कितने होते हैं यहाँ पे? 4। ठीक है, और फिर क्या होता है? पैल्विक। पैल्विक कितना होता है आपका? 2 इन नंबर। ठीक है, दूसरा ये जो होता है आपका पैक्टोरल वाला, ये फिर से अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? क्लाविकल्स। क्लाविकल्स क्या होते हैं आपके? कॉलर बोन। क्लाविकल्स कितने होते हैं? 2 इन नंबर। ठीक है, और स्कैपुला, इट इज ऑल्सो 2 इन नंबर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? फिर आपके लिम्स की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के लिम्स होते हैं, हाथ वाले और पैर वाले। तो फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब। फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब। ठीक है, फोर लिम्ब की बात करें कौन कौन सा होता है? ये वाला पार्ट होता है आपका, क्या कहलाता है? ह्यूमरस। क्या कहलाएगा आपका? ह्यूमरस। ये कुछ चीजें एकदम इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा कहलाता है, ये क्या कहलाता है? रेडियस अल्ना। ठीक है, फिर आपका ये कलाई वाला जो रीजन होता है, रिस्ट वाला, ये क्या कहलाता है? कार्पल्स। फिर होते हैं मेटाकार्पल्स। ये वाला रीजन मेटाकार्पल्स। और फिर क्या होगा आपका? ये फिंगर वाला आ जाएगा, ये क्या कहलाते हैं? फैलेंजेस। ठीक है, क्लियर ये चीज? ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस आपका अल्ना, फिर कार्पल्स, फिर मेटाकार्पस, और ये वाला रीजन क्या कहलाएगा आपका? फैलेंजेस। ठीक है, हिंड लिम्ब की बात करें तो क्या होता है आपका? फीमर। सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है, फीमर। फिर टीबिया एंड फिबुला। टीबिया एंड फिबुला। फिर क्या होगा आपका? पटेला, जो नी कैप होता है आपका। ठीक है, फिर क्या होगा आपका? टॉर्सल, फिर मेटाटॉर्सल, और फिर क्या आ जाएगा आपका? फैलेंजेस। ठीक है, ये हिंड लिम्ब और ये वाले याद रखना। ठीक है, किसके कितने हैं और क्या नाम है? क्लियर एवरीवन? बोलो। मैम क्लियर। ठीक है,
पढ़ के आए थे ये बताओ, पढ़ के आए थे, एनसीईआरटी रीड किया था एटलीस्ट, ये बता दो। अभी और बचा हुआ है वैसे तो, जॉइंट भी बताऊंगी, ठीक है। कोशिश ये कि ये वाला पूरा चैप्टर बता दूं, ठीक है। जॉइंट की बात करो, कितने टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं? पहला कौन सा होता है आपका? 5. यस, पाइवेट जॉइंट। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आपके? कहाँ पाया जाता है? एटलस एंड एक्सिस के बीच में, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। दूसरा कौन सा होता है आपका? ग्लाइडिंग जॉइंट। कहाँ पाया जाता है? कार्पल्स के बीच में, ठीक है। फिर सैडल जॉइंट कहाँ पाया जाता है आपका? बताओ, सैडल जॉइंट कहाँ पाया जाता है? कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। Am I visible to you? Yes, ma'am. अच्छा, कुछ तो गड़बड़ हुई, चलो ठीक है। कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में पाया जाता है सैडल जॉइंट। दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है? Humerus and pectoral girdle. ठीक है, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में, बिटवीन। फिर आपका और कौन सा होता है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है बेटा? बताओ। Knee में. यस, कहाँ पाया जाता है? नी जॉइंट होते हैं। फिर कौन सा हो गया आपका? एंगुलर या एलिप्सॉइड, ये कहाँ पाया जाता है आपका? एंगुलर जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? रेडियस एंड कार्पल के बीच में, बिटवीन रेडियस एंड कार्पल, ठीक है। क्लियर? बताओ, क्लियर है इतना? Yes, ma'am. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? बोलो, कोई डाउट किसी को? No, ma'am. No, ma'am. डन इतना? चलो कुछ क्वेश्चंस ले लें। कुछ आपके डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर्स पढ़े हैं? Yes, ma'am. कौन कौन से बता दो एक बार, डिसऑर्डर भी डिस्कस कर ही लें। Ma'am, Myasthenia gravis. कौन कौन सा डिसऑर्डर पढ़ा है? आर्थराइटिस पढ़ा है? Yes, ma'am. क्या होता है? Ma'am, inflammation of joints. यस, और क्या होने लगता है यहाँ पे? गॉड भी बोला जाता है, इसमें यूरिक एसिड के डिपोजिशन होने लगते हैं, ठीक है। दूसरा आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है यहाँ पे? बताओ। रिमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ा? ये बेटा रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है आपका ऑटो इम्यून डिसीज है। होगा क्या यहाँ पे? जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं अपने ही बॉडी के लिए एंटीबॉडी बनाने लग जाते हैं, ठीक है। और अपनी ही बॉडी के टिश्यू को क्या करने लगते हैं? एज ए एंटीजन समझ के डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक। Yes. जो स्मॉल जॉइंट होते हैं वहां के जो आपके मतलब उसके लिए एंटीबॉडीज बन जाते हैं और उनको क्या, उनके कनेक्टिव डैमेज करने लगते हैं। रूमेटिक फीवर एक दिया होगा। रूमेटिक फीवर क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और क्या पढ़ा है? Tetany. हाँ, टेटनी क्या होता है? बताओ बताओ, टेटनी क्या होता है? Calcium low हो जाता है. कैल्शियम क्या हो जाते हैं? कम। और अभी देखा था कॉन्ट्रेक्शन के लिए जरूरी था, है ना? तो मसल कॉन्ट्रेक्शन क्या हो जाता है? सस्टेन्ड हो जाता है, ठीक है। अभी कैल्शियम देखा था ना, रिलीज हुआ था कॉन्ट्रेक्शन के लिए,
ठीक है, तो ये क्या हो जाता है टेटनी में, मसल कॉन्ट्रेक्शन सस्टेन हो जाता है ड्यू टू, क्या होगा आपका कैल्शियम जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए डिसऑर्डर। कुछ क्वेश्चंस देख लें। Yes, ma'am. एक मिनट रुको। अच्छा, एक चीज और मैंने बोला था कि जो भी पेपर है आपके, अगर उसमें कोई डाउट है, जो भी पेपर दे रहे हो, तो क्या किसी को इस बार वाले पेपर में कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन नंबर पे, बताओ, बोलो भाई। क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट आ गई होगी, नंबर भी मिल गए होंगे अभी तक तो सबको, मार्क्स मिले? मैम नो मार्क्स मैम। नहीं मिले? ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिली थी बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या वो किया? मैम अभी थोड़ी देर ही पहले भेजी थी सर ने। अच्छा, अभी आगे आई है, चलो ठीक है, तो चेक करोगे आज। ठीक है, जो तुम्हारे क्वेरी वाले क्वेश्चन होंगे उनको टिक करोगे। ठीक, एटलीस्ट जो पढ़ लिया अगर उसमें से क्वेरी आ रही है तो वो तो बिल्कुल ही सेंड करना। ठीक है, चलो, या नोट कर लेना, क्लास में मुझे बता देना, मैं डिस्कस कर लूंगी उसी टाइम। पहला क्वेश्चन बताओ, द ह्यूमन स्कल हैज 22 बोन्स। कितनी बोन्स हैं ह्यूमन स्कल के पास? 22 बोन्स। उनमें से हाउ मैनीज आर cranial एंड हाउ मैनीज आर फेशियल बोन? चलो बताओ, अभी बताया। Ma'am, 8 are cranial and 14 are facial. ठीक है, 8 फॉर cranial एंड 14 फॉर फेशियल। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटीपेज एक्टिविटी? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटीपेज एक्टिविटी? मैं ऑप्शन दे रही हूँ। ठीक है, एटीपेज एक्टिविटी का पहला है एक्टिन, दूसरा है आपका ट्रोपोमाइसिन, ठीक है, तीसरा है हेड ऑफ मायोसिन, और चौथा है आपका ट्रोपोनिन। बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, ट्रोपोनिन, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ बेटा। यस, यस, फटाफट आंसर करो। कौन सा होगा आपका आंसर? हेड ऑफ मायोसिन। एटीपेज एक्टिविटी अभी हमने देखी, हट जाएगा तो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, वरना चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ मुझे कि द एटीपेज एक्टिविटी ऑफ द मायोसिन हेड इज डिपेंडेंट ऑन। एटीपेज की एक्टिविटी जो है किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज मैग्नीशियम आयन, बी है आपका मैग्नीज, सी आपका है कैल्शियम, और फोर्थ है आपका फेरिक। आंसर करो बेटा, क्या होगा? क्या चीज रिलीज हुई थी यहाँ पे एटीपीज एक्टिविटी में? आगे हमने पढ़ा था अभी डिटेल में, कौन से चैनल ओपन हुए थे? क्या होगा आंसर? कैल्शियम। आंसर क्या होगा इसका? कैल्शियम। क्या? एक क्वेश्चन और लो,
skeletal muscles bundle are held together by a common connective tissue layer. What it is called as? चलो बिना ऑप्शन के बताओ जल्दी से। अभी स्ट्रक्चर बनवा के बताया है कि यहाँ पे ये जो स्केलेटल मसल्स फाइबर होते हैं ये क्या होते हैं, इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो ये जो कनेक्शन होता है ये क्या कहलाता है, नाम बताओ इसका। यस, फेशिया। क्या कहलाता है? फेशिया। अगला क्वेश्चन बताओ। द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा अभी तुमने? ऑप्शन दूं कि बता लोगे? यस, बता लेंगे। है ना। देखो जो चीजें पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके होते हैं। अगर अच्छे से वो पढ़ा है तो क्वेश्चन पीवाईक्यू बन ही जाएंगे। एसिटाइलकोलिन, यस, ठीक है। रिसेप्टर कहाँ पाया जाएगा बेटा एसिटाइलकोलिन का? मसल्स की किस पार्ट पे? सार्कोलेमा पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ ऑल द फॉलोइंग गेट्स रिड्यूस्ड एक्सेप्ट। अच्छा ये चीज, हाँ ए बैंड पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। जब मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि ये Z वाला पार्ट होता है, फिर क्या होता है आपका M लाइन आती है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका एक्टिन रहेगा यहाँ, और ये बीच में क्या होता है आपका मायोसिन होता है। तो कौन सा थिक था? जिनको नहीं क्लियर है उनको एक बार क्लियर करा दूं, ये पार्ट छूट गया। ये थिक होता है, ये थिन होता है। तो मूव करना आसान किसका है बेटा, हल्के वाले का कि मोटे वाले का? हल्के वाले का, है ना। किसका आसान है बेटा? ये हल्के वाले का। तो हमेशा मूवमेंट कौन करेगा बच्चों, बताओ मूवमेंट कौन मायोसिन। करेगा? ठीक है, नो, एक्टिन एक्टिन। हल्का है ना, तो हल्के वाले को मूव करना आसान है, तो एक्टिन हमेशा इस तरफ आता है, मायोसिन अपनी जगह पे एम लाइन पे रहता है, ठीक है, उसमें मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट किस में होता है? एक्टिन में मूवमेंट होता है। एक्टिन इस तरह से करके पास आते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन जब हो रहा है तो क्या हो रहा है, कोई चीज ऐसे पास आ रही है ना, ठीक है, तो वो एक्टिन होता है जो क्या करता है आपका पास आता है। उसी का पाथवे हमने पढ़ा है, ठीक है। आई बात समझ में? कौन मूव करेगा? एक्टिन मूव करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे इसी से रिलेटेड, इसी कंसेप्ट से कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ ऑल द फॉलोइंग गेट्स रिड्यूस्ड एक्सेप्ट। सबकी लेंथ रिड्यूस होगी सिवाय, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ए बैंड। क्या होगा आंसर? ए बैंड, क्योंकि ये वाला जो ए बैंड वाला हिस्सा है वो इसी में पाया जा रहा है ना आपके, O प्लस H प्लस O। तो मायोसिन तो अपनी जगह से हिलने वाला है ही नहीं, तो ये पूरा हिस्सा ए बैंड के ही अंदर तो आ रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, पूरा का पूरा मायोसिन नहीं हिल रहा है, तो मतलब ए बैंड कभी भी मूव नहीं करेगा। क्लियर? क्लियर है सबको? बताओ। यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द व्हाइट मसल फाइबर? आवाज आ रही है? What is true about the white muscle fiber? पहला ऑप्शन है आपका मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई लिक्विड ओनली। व्हाइट मसल फाइबर के बारे में आपको बताना है, मैं ऑप्शन है मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई, वो वाला जो तुमको चार्ट बनवाया था ना उससे रिलेटेड है। बी क्या है आपका? लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सी क्या है आपका? डिपेंड्स ऑन anaerobic प्रोसेस फॉर एनर्जी, ठीक है। और डी है स्लो एंड सस्टेन्ड एक्टिविटी। ट्रू बताओ क्या होगा?
अगर तुमने फॉल्स निकाल दिया तो ट्रू तो तुम्हें पता ही है। यस, ऑप्शन सी, क्योंकि मायोग्लोबिन क्या होता है आपका, ट्रू पूछ रहा था ना, तो मायोग्लोबिन कंटेंट क्या होता है, लो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कम है मतलब एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, कम, है ना। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो एनारोबिक होने के चांसेस हैं। दूसरा, अगर प्रोसेस की बात करें तो स्लो नहीं होती, यहाँ पे स्पीड क्या होती है, हाई होती है। तो आपका जो ये बाकी सारे क्या हो रहे हैं आपके फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ट्रू वाला कौन सा है, सी। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया में लीड टू, अगला क्वेश्चन क्या है, हाइपोकैल्सीमिया में लीड टू, बताओ क्या करेगा। पहला है किडनी स्टोन, दूसरा ऑप्शन है आपका स्ट्रॉन्गर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आपका चिटेनी। नो 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 महक, यस टिटेनी होगा इसका आंसर। हाइपोकैल्शियम है, कैल्शियम क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था ना, हाइपो कंडीशन में जा रहा है तो टिटेनी। ठीक है, नो, थर्ड ऑप्शन इज राइट वन, टिटेनी। मुझे एक चीज का आंसर करो, यहाँ पे कितने बच्चे रैंकर्स वाले हैं, नाम बताओ जल्दी से अपना, रैंकर्स वाले बच्चे अपना नाम बताओ यहाँ पे। अंदर चैट बॉक्स में लिख दो भाई, क्यों मेहनत बचा रहे हो इतनी। 1 2, और जल्दी जल्दी रैंकर्स वाले बच्चे, यस। और वैसे मैं पहचानती हूँ कुछ कुछ को, लेकिन तुम खुद से बता दो एक बार, एग्जैक्ट नंबर चाहिए। सब लोग लिखना, जितने रैंकर्स वाले हो अपना नाम लिख दो भाई प्लीज। बस इतने ही बच्चे हैं, बाकी रैंकर्स वाले नहीं है कोई। हाँ तो अभी क्यों नहीं लिख रहे थे भाई, क्षितिज ने लीव कर दिया क्या, क्षितिज का भी तो उसमें है। क्षितिज तुम्हारा रैंकर्स में है ना बेटा, चलो ठीक है। आज रैंकर्स वाली क्लास में आप लोगों का 3 से 4:30 क्लास है, ठीक है, जिसमें मैं फोटोसिंथेसिस का आगे का पूरा पार्ट कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक, तो फिर वो वाली क्लास में मिलते हैं, उस वाले सेशन में मिस मत करना। कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं तो क्या पेपर सॉल्व करने में आसानी आ रही है, मुझे ये बताओ। यस मैम। बिकॉज 2-4 बच्चे ऐसे हैं दैट ओनली नीड द PYQs, बट तुम्हारे लिए ये किया जा रहा है, तो इफ यू आर सेटिस्फाइड और नॉट यस मैम। फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सेशन, वरना फिर मैं PYQ करवाऊं। मैम ऐसे अच्छा। ये वाला समझ में आ रहा है, और पेपर जब अब सॉल्व कर रहे हो, जैसे 2-4 क्लासेस हो गई, फिर ये वाला पेपर हुआ, तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंस महसूस हुआ, यस मैम। बन रहा है, ठीक है। Yes. तो इसलिए ये वाला कि अभी तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएं, है ना। PYQ के लिए हमारे पास फिर भी लास्ट 15 डेज हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें मैं वैसे भी पढ़ा चुकी हूँ, जो पार्ट पढ़ा चुकी हूँ वहां पे तो सीधे PYQ करूंगी, लेकिन जो पोर्शन मैंने नहीं पढ़ाया हुआ और तुम्हारा डाउट में जा रहा है, जैसे 11th का प्लांट फिजियो और ह्यूमन फिजियो में भी जा रहा है, ठीक है, तो वो चीजें कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके क्या है, हाई वेटेज वाले, ठीक है, ताकि तुम्हारा बाकी जो भी मॉलिक्यूलर पढ़ाया पूरा मैंने पढ़ाया हो, जेनेटिक्स पढ़ाया हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया हो, तो वहां से तो फिर PYQ ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। Yes. फिर उसकी दिक्कत नहीं है, वहां पे मुझे वो करवाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाया हुआ है, तुम्हारे पास नोट्स हैं, बायोटेक पूरा तुम्हारा कंप्लीट है। तो अभी ये वाले जो 10 दिन है ना, यहाँ पे पढ़ा के फिनिश करा दूंगी, इसीलिए उसी अकॉर्डिंग मैंने सेट भी किया है। चलो मिलते हैं प्रैक्टिस वाली क्लास में, बाय एवरीवन। बाय मैम, थैंक यू मैम।